Again, I want to talk about the prayer. मैं फिर से बात करना चाहता हूं प्रार्थना के बारे में। Prayer that brings revival must be deep and costly. वो प्रार्थना जो जागृति लेकर आती है वो गहरी प्रार्थना होनी चाहिए और अनमोल होनी चाहिए। My dear friends, मेरे प्रियो, we have just finished the fast हमने हाल ही में उपवास को समाप्त किया है and we need to evaluate what is my life. और हमें जांचने की जरूरत है कि मेरा जीवन क्या है, What kind of life I'm living now? किस प्रकार के जीवन को मैं इस समय जी रहा हूँ। Is a fasting a tradition for me or fasting is a time of seeking the Lord? क्या मेरे लिए उपवास एक रिवाज बन गया है, क्या उपवास या फिर मेरे लिए एक ऐसा समय है जब मैं प्रभु को ढूंढ रहा हूं। Is fasting a fashion for me or fasting is a time when I leave everything and sit in the presence of the Lord? क्या उपवास मेरे लिए फैशन बन चुका है या फिर अभी भी मैं उपवास में बैठता हूं तो मैं परमेश्वर को ढूंढता हूं, उसकी इच्छा को जानता हूं। What is my life? मेरा जीवन क्या है, What I am doing? मैं क्या कर रहा हूं, What type of Christian am I? किस प्रकार का मसीह मैं हूं। Am I just a church goer? क्या मैं केवल कलीसिया में जाने वाला मसीह हूं Or am I a spirit filled Christian? या फिर मैं आत्मा से भरा हुआ मसीह हूं। No matter what I'm doing in the church. फर्क नहीं पड़ता मैं कलीसिया में क्या कर रहा हूं। Maybe I'm in the media. हो सकता है मैं मीडिया में हूं, Maybe I'm in the choir. हो सकता है मैं क्वायर में हूं, Maybe I am in the working team. या फिर मैं काम करने वाली टीम में हूं, Maybe I'm in a parking team. या फिर मैं पार्किंग टीम में हूं। But first of all, लेकिन सबसे पहले I must be a spirit filled Christian. मुझे एक आत्मा से भरा हुआ मसीह होना जरूरी है। Before I become a worker in the church, I must be a spirit filled Christian. कलीसिया में काम करने वाला व्यक्ति बनने से पहले मुझे आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना जरूरी है। Because it's not my work that will take me to heaven, but it is my life with Jesus. It is the spirit of Jesus that will take me to the heaven. क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कि जो मैं कलीसिया में करता हूं वो मुझे स्वर्ग में लेकर जाएगा, लेकिन ये यीशु के साथ का मेरा रिश्ता है, मेरा चाल चलन है उसके साथ जो मुझे उसके राज्य में लेकर So जाएगा। I have just finished my fast. सो मैंने अभी भी अपना उपवास समाप्त किया है And my question is, और मेरा सवाल ये है, is the fire still ignited? क्या वो आग अभी भी आपके अंदर प्रज्वलित है? Do we still see the fire on you? क्या अभी भी आपके ऊपर आप वो आग देख रहे Or हैं? do you still see the fire of prayer upon you? या फिर अब मैं कहूं कि अभी भी आप प्रार्थना की आग को अपने ऊपर देख पा रहे हैं कि नहीं? Or it's a party time? और या फिर ये पार्टी का समय आप बन चुका है? Or it's a world time? या फिर ये संसार में घूमने फिरने का समय आ गया है? Or it's the masti time? या फिर मस्ती का समय आपके लिए हो चुका है? As a Christian, एक मसीह होने के our नाते masti is also in Jesus. हमारी मस्ती भी यीशु में होनी चाहिए। Our joy is in Jesus. हमारा आनंद भी यीशु में है। Our party is in Jesus. हमारी पार्टी, हमारा उत्सव यीशु में है। Our life is in Jesus. हमारा जीवन यीशु में है। As Paul says, पौलुस जैसा कहता है, to live is Christ for me, जीना मेरे लिए मसीह and to है die is gain for me. और मरना मेरे लिए लाभ है। Hallelujah. हालेलुया। We do not take vacation from Jesus. हम यीशु से छुट्टी नहीं ले लेते हैं। Or Jesus fasting is over. और या फिर हाँ, यीशु उपवास तो समाप्त हो चुका Now है, it's time for movies. अब समय है मूवीज देखने Now it's हैं, time for malls. अब समय है मॉल घूमने Now का, it's time for अब shopping. समय है थोड़ी खरीदारी No, करने का। no. नहीं नहीं नहीं, You are in Jesus 24/7. आप यीशु में हैं और 24 घंटे सातों दिन यीशु में हैं। Hallelujah. हालेलुया। We must live with Jesus. हमें यीशु के साथ जीना जरूरी We must है, walk with हमें Jesus. यीशु के साथ चलना जरूरी है। We must invite Jesus in everything we do. हमें यीशु को हर एक काम में जो हम करते हैं उसमें बुलाने की जरूरत है। We must maintain our life with Jesus. हमें यीशु के साथ अपने जीवन को बरकरार रखने की जरूरत So है। my dear friends, तो मेरे प्रियो, prayer that brings revival must be deep and costly. वो प्रार्थना जो जागृति लेकर आए वो गहरी होनी चाहिए और कीमती होनी चाहिए। Revival will not come through casual or shallow prayers. जागृति छोटी प्रार्थनाओं से, नामधारी प्रार्थनाओं से जागृति नहीं आने वाली। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Revival will not come with the casual prayers. और जागृति नामधारी प्रार्थनाओं से नहीं आएगी। Revival will not come with 5 minutes prayer. जागृति 5 मिनट वाली प्रार्थना से नहीं आएगी। Revival will not come 15 minutes prayer. 15 मिनट की प्रार्थना से बेदारी नहीं आने वाली। Revival will not come with shallow prayers. छोटी प्रार्थनाओं से बेदारी नहीं आने वाली With hollow prayers. और खाली प्रार्थना से नहीं आने वाली It बेदारी। must be a spirit filled आत्मा prayer. से भरी प्रार्थना होना जरूरी है। Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. There may be many people in your house who are praying, घर में बहुत से लोग होंगे जो प्रार्थना करते हैं, but at the same time, लेकिन उसी समय their behavior is not right. उनका बर्ताव सही नहीं है। God is not looking for such people. परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है। God is looking for somebody in the house who can pray in the spirit. परमेश्वर घर में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो आत्मा में होकर प्रार्थना कर पाए। You have to pray in the spirit. आपको आत्मा में रहकर प्रार्थना करनी है। What does that mean, pastor? इसका पास्टर मतलब क्या है? There may be 5 people praying in the house, घर में 5 लोग होंगे जो प्रार्थना कर रहे होंगे, but there is only one who will make the difference, is the one who's praying in the spirit. लेकिन वो एक व्यक्ति है जिसकी प्रार्थना से प्रभाव आएगा, वही व्यक्ति होगा जो आत्मा से भरी प्रार्थना करेगा। Traditional prayers will not change anything. रीति रिवाज वाली प्रार्थना कुछ भी बदलावट नहीं लाएगी। Fixed time prayer will not change. फिक्स्ड टाइम वाली प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, Because prayer is not a duty. क्योंकि प्रार्थना एक कर्तव्य नहीं है, बस Prayer is a relationship. प्रार्थना एक रिश्ता है। How many are married here? कितने लोग विवाहित हैं यहाँ पर, शादीशुदा हैं? Raise your hands. अपने हाथ उठाएं If you're married, अगर आपकी शादी हो चुकी है। now put your hands down. हाथ नीचे कर लीजिए। We have seasons in our marriage. हमारे शादीशुदा जीवन में भी अलग अलग मौसम आते हैं। We have moods in marriage. शादीशुदा जीवन में अलग अलग मूड होता है। There are times in our marriage हमारे शादीशुदा जीवन में एक समय आता है when we tease each other, जब एक दूसरे को हम छेड़ते हैं, when we love each एक other, दूसरे से प्रेम करते हैं, when we hug एक each other, दूसरे को गले लगाते हैं, when there is an outpouring of love towards each और other. एक दूसरे के प्रति जब प्रेम उमड़ता है, We love हम each other. एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, वो समय होता है। And there are other times और एक ऐसा भी समय होता and है other season और दूसरे मौसम भी आते हैं when we live in the same house जब हम एक ही घर में रहते हैं, but looks like 2 different personalities. लेकिन 2 अलग व्यक्तित्व जैसे हमें दिखते हैं। 2 souls apart under one roof. एक ही छत के नीचे 2 अलग अलग इंसान जी रहे हैं। I think it's the story of every marriage. मुझे लगता है कि हर एक शादीशुदा जीवन में ऐसा समय आता है। So there are times तो ऐसा समय आता है when you and your husband, जब आप और आपका पति you sleep like this. आप ऐसे सोते हैं, And there are seasons और एक ऐसा भी समय आता when है you sleep like this. जब आप ऐसे सोते हैं। And that's how Christianity is. और ऐसे ही मसीहत भी है। ऐसे Are ही। you sleeping with Jesus like this क्या आप यीशु के साथ ऐसे सो रहे हैं and praying? और प्रार्थना कर रहे हैं? Oh, ribala, hoshatala, bara, Oh, lo, प्रभु lo, 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 निकाला washikara, रबा, raba, शांता Lord, रबा, you're शांता worthy. रबा। Lord, प्रभु you're आप worthy. योग्य हैं, प्रभु आप योग्य हैं। It will not change. इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। If you want to change something, अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं you need to be with Jesus. तो आपको यीशु के साथ में होना पड़ेगा। You need to be spirit filled. आपको आत्मा से भरा हुआ होना The पड़ेगा। prayer should be deep. प्रार्थना गहरी होनी The चाहिए। prayer should be costly. प्रार्थना कीमती हो आपकी। What do you mean by costly prayer, Pastor? पास्टर, कीमती प्रार्थना का अर्थ क्या The है आपका? costly prayer means कीमती प्रार्थना का अर्थ है you pray in the night कि तुम रात में प्रार्थना करो। when everybody is sleeping. सब लोग सो रहे हैं, When everybody is sleeping, जब सब सो रहे हैं, you are praying. आप प्रार्थना कर रहे That हैं, is a costly और prayer. वो है कीमती प्रार्थना। You pray early in the morning. और सुबह सुबह जल्दी उठ के तुम प्रार्थना कर रहे हो। What do you mean by early morning भोर prayer? की प्रार्थना का अर्थ क्या है पास्टर? When everybody is sleeping, जब सब लोग सो रहे हैं, you are praying. आप प्रार्थना कर That रहे is a हैं। costly prayer. ये है कीमती प्रार्थना। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Everybody is praying. सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, And prayer will not bring the revival. और वो प्रार्थनाएं जागृति नहीं लाएंगी। Only the costly prayers will bring the revival. केवल कीमती प्रार्थनाएं जागृति लेकर आएंगी। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? And the deep prayers. And the deep prayers. और जो गहरी प्रार्थना है, Translators must be anointed. और अनुवादकों को अभिषिक्त होना जरूरी है। Preachers must be anointed. प्रचारकों को अभिषिक्त होना जरूरी है। Choir must be anointed. क्वायर को अभिषिक्त होना जरूरी है। Worshipper must be anointed. आराधकों को अभिषिक्त होना जरूरी है। And to survive in this anointing, they must spend at least 2 hours in prayer. और इस अभिषेक में बने रहने के लिए उनको कम से कम 2 घंटे समय बिताना जरूरी है प्रार्थना Do में। not serve God on stage if you cannot spend 2 hours in a day to pray. अगर आप एक दिन में 2 घंटे समय नहीं बिता सकते परमेश्वर के साथ, तो आप मंच पर आके सेवा मत करिए। People speak hell out of their mouth. लोग अपने मुंह से कुछ भी बोलते हैं।
They're not talking God. वो परमेश्वर के बारे में बात नहीं कर रहे। What did I say today? मैंने आज क्या कहा? How can you bind the strong man? आप कैसे एक बलवान मनुष्य को बांध सकते हैं? When you enter in the strong man's house, जब आप किसी बलवान के घर में घुसेंगे, Jesus said, यीशु ने कहा you cannot plunder his house, कि his तुम goods, उसके घर को लूट नहीं सकते unless you bind him. तब तक जब तक तुम उसे बांध ना दो उस बलवान को। Hallelujah. हालेलुया। Is it easy to bind the strong man? क्या बलवान को बांधना आसान है? He will fight. वो लड़ेगा, He will not allow you to. वो आपको अनुमति नहीं देगा, अपने आप को बांधने नहीं देगा। Don't be foolish to think devil is powerless. और ये सोचकर कभी गलती ना करें, इस मूर्खता में मत जिए कि शैतान तो बिना सामर्थ के है। Devil is not powerless. शैतान सामर्थी नहीं है, He is powerful. वो सामर्थी है, Very powerful. बहुत ही ताकतवर है वो। He is anointed. वो अभिषिक्त है। That's what Bible says. बाइबल इसी के बारे में कहती है। In book of Ezekiel, यहेजकेल की किताब में Bible says बाइबल कहती है he is an anointed cherub. वो अभिषिक्त करूब का रूप है। Don't be foolish. Say, but devil, you are nobody. और ये कहकर मूर्ख मत बने कि आज शैतान तो कुछ भी नहीं है। He is very powerful. वो बहुत ही ताकतवर है। But yes, indeed, लेकिन हाँ, the one in you is greater than the he in the world. लेकिन हाँ ये भी सच है कि जो आपके अंदर है वो उससे जो संसार में है महान है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? But what you have to do लेकिन आपको क्या करना है? to bind the strong man, बलवान मनुष्य को बांधने के लिए you must be stronger than the strong person. आपको उस बलवान से भी ज्यादा बलवान होने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। And the only thing that makes you balwan और एक ही चीज है जो आपको और ज्यादा बलवान करती है, is prayer. वो है प्रार्थना। It's prayer. वो है प्रार्थना। It is prayer. वो है प्रार्थना। It is वो है prayer. प्रार्थना। And not shallow prayers, और खाली प्रार्थना नहीं, but लेकिन the deep prayers गहरी प्रार्थनाएं and the costly और prayers. कीमती प्रार्थनाएं। Tell your neighbors, deep and costly prayers. अपने पड़ोसियों को कहें गहरी और कीमती प्रार्थनाएं। Once again. गहरी और कीमती प्रार्थनाएं। Touch two people and say deep prayer दो लोगों को छू कर कहें गहरी प्रार्थनाएं, and गहरी प्रार्थनाएं costly prayers. और कीमती प्रार्थनाएं। अगर यीशु मेरी जीवन में जिंदा है तो ना मेरे को गरीब रहना है, ना मुझे कर्जे में रहना है, ना मुझे बीमारी में रहना है। अगर मैं यीशु के साथ हूं तो मुझे कर्जे से ऊपर आना है, मुझे गरीबी से बाहर निकलना है। मुझे प्रेयर विथ बर्डन इज कॉस्टली। बोझ के साथ की गई प्रार्थना कीमती प्रार्थना है। हैव यू एवर प्रेयर्ड विथ बर्डन फॉर समबडी? क्या आपने किसी के लिए कभी बोझ के साथ प्रार्थना की है? हैव यू एवर प्रेयर विथ बर्डन? क्या आपने कभी बोझ के साथ प्रार्थना की है? Oh Lord, हे प्रभु, bless that sister, उस बहन को आशीष दे, heal that brother, उस भाई को चंगाई take दे, him out of the ICU, उन्हें आईसीयू से बाहर निकाले, heal that man. उस व्यक्ति को चंगाई दे। Have you ever prayed with burden? क्या आपने कभी बोझ के साथ प्रार्थना की है? Have you prayed for India? क्या आपने भारत देश के लिए Have प्रार्थना you की prayed है? for your family क्या आपने salvation? परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना की है Have कभी? you prayed for salvation of your family? क्या आपने कभी अपने परिवार के उद्धार के लिए बोझ के साथ प्रार्थना की है? What is costly prayer? क्या है कीमती प्रार्थनाएं? What is costly prayer? कीमती प्रार्थनाएं क्या है? Prayer with tears. आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना, Prayer with tears. आंसुओं के साथ वाली प्रार्थना, Prayer in the night. रात के समय वाली प्रार्थना। Jesus prayed in the night, whole night. यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की। The prayer of Jesus was not shallow, but यीशु की very प्रार्थना है costly. खाली नहीं थी लेकिन वो कीमती थी। Why? क्यों? He prayed whole night. क्योंकि उसने पूरी रात प्रार्थना में वो बिताता था। Jesus prayed in the morning. यीशु ने भोर में प्रार्थना की। Why? क्यों? Because early morning prayer is a costly prayer. क्योंकि भोर की प्रार्थना कीमती प्रार्थना है। Jesus prayed with burden. यीशु ने बोझ के साथ प्रार्थना की। Why? क्यों? Because when you pray with burden, it is a costly prayer. क्योंकि जब आप बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं वो एक कीमती प्रार्थना होती है। What else? और क्या? Prayer with tears. आंसुओं के साथ होने वाली प्रार्थना। Jesus prayed with tears. यीशु ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। Praying with tears. आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। What is the last time you prayed with tears? वो आखिरी समय कब था जब आपने आंसुओं के साथ प्रार्थना की थी? No tears? कोई आंसू नहीं, Your prayer is not costly. आपकी प्रार्थना कीमती नहीं है। Look at that lady. देखिए उस स्त्री को, She brought that perfume, वो उस इत्र को लेकर आई, poured out at his feet, उस यीशु के चरणों में उड़ेल दिया and crying.
और वो रो रही थी, आंसू बहा रही थी, Tears. आंसू बहा रही थी, Tears. आंसू। When you cry in prayer, जब आप प्रार्थना में रोते हैं, it's costly. वो कीमती प्रार्थना है। How to make your prayer costly? कैसे अपनी प्रार्थना को आप कीमती बना सकते हैं? By praying in the night when everyone is sleeping. उस समय प्रार्थना करके रात में जब सब लोग सो रहे हों, By prayer early morning when everybody is sleeping. भोर में जल्दी उठ के प्रार्थना करके जब बाकी सब लोग सो रहे हैं, By praying with burdens when everybody is praying shallow. और जब बाकी सभी लोग खाली प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, उस समय आप बोझ के साथ प्रार्थना करके अपनी प्रार्थना को बना सकते हैं। And then और उसके बाद praying with tears. आंसुओं के साथ प्रार्थना करके। What's the last time you prayed with tears? आखिरी समय कब था जब आपने आंसुओं के साथ प्रार्थना की थी? हम गरीबी के लिए we pray for poverty. हम गरीबी के लिए प्रार्थना करते हैं, Lord, take me out for poverty. प्रभु मुझे गरीबी से बाहर निकालें। Where are tears? आंसू कहाँ हैं आपकी प्रार्थना में? Hannah prayed with tears. हन्ना ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, David prayed with tears. दाऊद ने आंसुओं के साथ प्रार्थना David की। says, my bed is wet with my tears. दाऊद कहता है, मेरा बिस्तर, मेरा तकिया, मेरा बिछौना आंसुओं से भीगता जा रहा है। Then what else makes your prayer costly और कौन सी चीज है जो आपकी प्रार्थना को कीमती बनाती है and deep? और गहरी? Groanings. वो है विलाप के साथ सिसक सिसक के प्रार्थना करना। Pray with groaning. विलाप करते हुए, सिसकते हुए प्रार्थना करना। In the Garden of Gethsemane, गत्समनी के बगीचे में Jesus was praying with groaning. यीशु बड़े ही विलाप के साथ प्रार्थना कर रहा था। Have you ever prayed like this? क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है? You know why people are rude? क्या आप जानते हैं लोग रूखा क्यों है उनका बर्ताव? Why there is no harmony, peace and love and joy among the believers? क्यों विश्वासियों के बीच में उनके ही एक दूसरे के साथ एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है? They are not praying with burden. क्योंकि वो बोझ के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे। Oh Lord, हे प्रभु, that sister, वो बहन she doesn't have a child. और इसके पास बच्चा नहीं है, Bless her with child. प्रभु आप उसे बच्चे से आशीषित करें। Oh Lord, हे प्रभु, that sister वो बहन doesn't have job. उसके पास नौकरी नहीं है, Bless her with job. उसे नौकरी से आशीषित करें। Oh Lord, हे प्रभु, that sister, वो बहन, that brother वो भाई is in debt. वो कर्जे में है। Lord, I pray with tears. प्रभु मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना करता हूँ, Take that brother out of the उस debt. भाई को कर्जे से बाहर निकालें। Shallow prayers will not change anything. हमारी खाली प्रार्थनाएं कुछ भी नहीं बदलावट लेकर आएंगी। When I pray, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, sometimes I don't have words. कई बार मेरे पास शब्द नहीं होते, I just enjoy His presence. बस मैं उसकी उपस्थिति का आनंद उठाता हूँ उस समय। I could have backslidden like every other people. और मैं भी बाकियों के समान पीछे मसीह से पीछे चले गया होता, मसीह में कमजोर हो सकता हूँ, But I'm a watchman. लेकिन मैं एक वॉचमैन हूँ। I'm a watchman. मैं निगरानी करने वाला व्यक्ति हूँ। I watch the fire on me. मैं अपने ऊपर आग देखता रहता हूँ। If the fire is getting dim, अगर जो आग है वो थोड़ी कम हो रही है, बुझ रही है, then I start my tears. तो मैं अपने आंसुओं को शुरू कर देता Then हूँ। I start praying in groaning. तब मैं विलाप के साथ प्रार्थना करना शुरू कर देता Then I हूँ। start praying with burden. तब मैं बोझ के साथ प्रार्थना करना शुरू कर देता Then I हूँ। start praying in the night. तब मैं रात को प्रार्थना करना शुरू कर देता The हूँ। moment I see the fire is getting dim over my life, जिस क्षण मैं देखता हूँ कि वो जो आग है मेरे ऊपर की वो थोड़ी और कम होते जा रही है, बुझने वाली है, I will do something. मैं कुछ करता हूँ उसी I'll समय। not just keep quiet. मैं उस समय शांत नहीं रहूंगा। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? One more way you can make your prayer costly. एक और तरीके से आप अपनी प्रार्थनाओं को कीमती बना सकते हैं, And the last way is और वो आखिरी तरीका है by fasting. उपवास लेकर प्रार्थना करना। Why people don't fast? क्यों लोग उपवास नहीं लेते? Because they have never seen the power of fasting. क्योंकि उन्होंने कभी उपवास की ताकत को देखा ही नहीं है। Why it's tough for them to fast even for half day on Saturday? उनके लिए शनिवार को आधे दिन में भी उपवास लेना क्यों मुश्किल है इतना? By the दाऊद को प्रभु ने तब नहीं चुना जब वो 50 साल का हो गया था। दाऊद को प्रभु ने चुना जब वो छोटा सा बच्चा था। सुलेमान राजा 70 साल की उम्र में नहीं बना, 17 साल की उम्र में बना था। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? यीशु का चुनाव तो और भी खतरनाक है, पैदा होने से पहले ही चुना गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
मां के गर्भ में ही चुन लिया गया था। सारे स्कूल के बच्चे बोलो, मैं गर्भ में ही चुना हुआ था। स्कूल वाले बोलो, मैं गर्भ में ही चुन लिया था। अब ये मत बोलो मैं बड़ा होऊंगा तब प्रभु में काम करूंगा। तुम्हारे गर्भ में ही, तुम्हारी मां के गर्भ में ही प्रभु ने तुम्हें चुन लिया। We must have a burden to हमारे share the अंदर gospel. सुसमाचार बांटने का बोझ होना चाहिए। Our friendship should be spiritual. हमारी दोस्ती आत्मिक होनी चाहिए। It should be spirit filled. आत्मा से भरी हुई होनी जरूरी है वो। It should be centered on Jesus. यीशु पर वो केंद्रित हो। Now listen this one अब सुनिए इस बात and को, I'll finish. और यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा। The self-sufficient do not pray. आत्मसंतुष्ट लोग प्रार्थना नहीं करते, The self-satisfied will not pray. और खुद से संतुष्ट रहने वाले लोग वो प्रार्थना नहीं करेंगे, And the self-righteous will not pray. और खुद में ही धर्मी लोग वो भी प्रार्थना नहीं Three करेंगे। kind of people will never pray. 3 प्रकार के लोग कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। Number one, सबसे पहले, the self-sufficient. और जो पर्याप्त है खुद के लिए, They think that I am sufficient. उन्हें लगता है कि मैं खुद के लिए काफी हूँ, Whatever I have is okay. जो कुछ भी मेरे पास है बस बहुत है, Whoever I am is okay. मैं जो कुछ भी हूँ बहुत है, I don't have to pray. मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। The self-satisfied will not pray. आत्मसंतुष्ट लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। I am satisfied. मैं तो संतुष्ट हूँ, They will not pray. वो प्रार्थना नहीं And करेंगे। the self-righteous will not pray. और खुद में धर्मी लोग भी, जो अपने आप को धर्मी मानते हैं, वो भी प्रार्थना नहीं करेंगे। Once again, एक बार फिर से I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना You चाहता want to हूँ। change your family? आप अपने परिवार को बदलना चाहते You हैं, want to change your children? अपने बच्चों को बदलना चाहते You want to हैं, change your community? अपने समुदाय को आप You बदलना want to चाहते change हैं, your nation? अपने देश को बदलना चाहते हैं, Start praying. प्रार्थना करना शुरू करें। Start praying. प्रार्थना करना शुरू Not the करें। shallow prayer, खाली प्रार्थना नहीं, but the deep prayer, लेकिन गहरी प्रार्थना, but the costly prayer. लेकिन कीमती प्रार्थना। And I told you what is और deep मैंने prayer. आपको बता दिया है कि गहरी प्रार्थना क्या है। Pray with groanings. विलाप के साथ प्रार्थना Pray with करें, tears. आंसुओं के साथ प्रार्थना Pray करें, without words. बिना शब्दों के साथ प्रार्थना Pray करें, without words. बिना शब्दों के प्रार्थना करें। You didn't listen. Come on. आपने सुना नहीं जो मैंने कहा अभी। I don't see the passion in the church anymore. मैं कलीसिया में जुनून नहीं देख रहा हूँ, जोश No नहीं देख रहा passion, no हूँ, passion. कोई जोश नहीं दिख रहा मुझे People आप are में। not praying. They have lost the passion. और वो जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, आप जोश खो रहे हैं, अपना खो चुके हैं। Are you even listening? क्या आप सुन भी रहे हैं जो There मैं is a कह रहा level हूँ? of prayer. प्रार्थना का वो स्तर, There is a level of prayer. प्रार्थना का एक स्तर है, There is a level of prayer प्रार्थना का एक स्तर है where you don't have words. जहाँ पे आपके शब्द नहीं होते, You pray without words. आप बिना शब्दों के प्रार्थना करते That's हैं। a deep prayer. वो है गहरी प्रार्थना। There is a level of prayer प्रार्थना का एक स्तर है where you don't say anything. जहाँ पे आप कुछ कहते नहीं है, Only tears. केवल आंसू बहते Only हैं, tears. केवल आंसू बहते No हैं, words, only tears. कोई शब्द नहीं, केवल आंसू। That kind of prayer I'm talking about. ऐसी प्रार्थना के बारे में मैं बात कर रहा There हूँ is a आपसे। prayer ऐसी प्रार्थना है where you have burden on your heart. जहाँ पे आपके दिल में एक बोझ होता है, Burden, burden, burden. एक बोझ आपके ऊपर, Burden for your family. अपने परिवार के लिए Burden बोझ, for your neighbors. अपने पड़ोसी के लिए Burden बोझ, for your nation. अपने देश के लिए बोझ, Burden for your husband. अपने पति के लिए बोझ, Burden for your wife. अपनी पत्नी के लिए There is a बोझ। prayer. एक ऐसी प्रार्थना There is a है, prayer. एक ऐसी प्रार्थना There is a है, prayer. एक ऐसी प्रार्थना There is a है, prayer. एक ऐसी प्रार्थना Which is है a costly prayer. जो कीमती प्रार्थना है। It's a costly prayer. एक कीमती प्रार्थना है। You give the alabaster at the feet of Jesus. आप वो इत्र को यीशु के चरणों में लाके उड़ेल देते You हैं। drop the tears at the feet of Jesus. आप उन आंसुओं को यीशु के चरणों में उड़ेलते हैं। Everybody is sleeping. जब सब लोग सो रहे हैं, You are praying आप प्रार्थना कर रहे हैं, because your prayer is costly. क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं कीमती है। Am I talking to क्या somebody? मैं किसी से बात कर रहा हूँ? You are praying in the night. आप रात में You are प्रार्थना कर praying रहे in the हैं, day. आप दिन में प्रार्थना You कर are रहे praying हैं, like a warrior. आप एक योद्धा के समान प्रार्थना You कर are रहे praying हैं, as a loser. आप एक हारे हुए व्यक्ति के समान प्रार्थना कर You रहे are a हैं। loser, but you are praying. आप हारे हुए लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं। You are a victor and you are praying. आप जयवंत हैं और आप प्रार्थना
कर रहे हैं, You are blessed and you are praying. आप आशीषित और आप प्रार्थना कर रहे हैं। You are praying no matter what is happening. चाहे कुछ भी हो जाए, आप प्रार्थना कर रहे And हैं your prayer is deep and और costly. आपकी प्रार्थनाएं गहरी है और कीमती है। And because your prayer is deep and costly, और क्योंकि आपकी प्रार्थना कीमती और गहरी है, God is going to use you परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है to bring the revival